ये जो TCL का जो टीवी है उसका सेकंड पार्ट में आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें मैं जो बता रहा हूँ आपको रेगुलेशन सर्किट किस तरह से चेक करेंगे, बिकॉज 12 वोल्ट इसमें नहीं बन रहे थे और बन रहे थे लेकिन वो अनरेगुलेटेड थे। तो सभी रेजिस्टेंस को हमको चेक करने के लिए एक पॉइंट से ओपन करना है इसे, ठीक है। ओके, इस तरह से। और सभी रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे इंडिविजुअली। हमने नीचे मेटेलिक फॉइल इसलिए रखी है कि यहाँ पर जो नीचे कपड़ा है वो जले नहीं। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस है वो 1 मैक का है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा क्लीन करके आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 1004 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक के बाद 2 ज़ीरो और 4 ज़ीरो, मतलब 6 ज़ीरो है। तो 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है ये। चेक कर रहे हैं हम, मीटर को हमने ऑटो रेंज पे रखा हुआ है, या 1 मैक दिख रहा है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पर दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो 75 के की है। यहाँ आप देख सकते हैं 75 के बता रहा है। और हम इस पे भी देख लेते हैं कि क्या बता रहा है। 750 एंड 2 ज़ीरो, ठीक है। मतलब 750 और 2 ज़ीरो मिलाए तो 75 के हो गया। और 4.7 के इधर है। सो ये 4.7 के आप देख सकते हैं, ओके है। अब इसके बाद दूसरा 5.1 के करीब है ये, तो यहाँ 5.1 के बता रहा है। और इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है 20 के का है, 2002 लिखा हुआ है इसमें। 200 मतलब 200 और 20 20 के, ओके। तो 20 के ओके है। और उसके बाद 3.3 के का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, 3.3 के ओके है। और ये 2.2 के फाइनली। सो रेगुलेशन सर्किट में हमने चेक कर लिया कि सभी रेजिस्टेंस है अप टू द मार्क हैं। अब बचा 431, ओके। इसकी 431 में 3 लेग्स होती है, जिसमें ये रेफरेंस की है, ये एनोड है और ये कैथोड है। आप सभी को पता है जेनर डायोड जो होता है उसमें कैथोड पे सप्लाई आती है और एनोड ग्राउंड होता है, RAK। तो हम ग्राउंड चेक कर लेते हैं, ग्राउंड ये ग्राउंड हो रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ से ही, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्राउंड पिन है, ओके। रेफरेंस, एनोड, कैथोड। अभी इसमें रेफरेंस किस चीज़ का है? रेफरेंस होता है रेजिस्टेंस के थ्रू हम 12 वोल्ट की जो लाइन है उसको फीडबैक दे रहे हैं, ओके, वाया दिस कपलर एंड वाया दिस 431 एंड दिस रेजिस्टेंस ऑल्सो। तो रेफरेंस पिन किस तरह से कनेक्टेड है देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ओके, ये इस तरह से कनेक्टेड है। ये एनोड पे भी है, मतलब ग्राउंड हो रहा है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस ग्राउंड हो रहा है। अभी रेजिस्टेंस और कहाँ कनेक्टेड है? ये रेजिस्टेंस के थ्रू ये 12 वोल्ट पे जा रहा है क्या, देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट पे कनेक्शन है। तो ये रेजिस्टेंस है 12 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर लेके आ रहा है, ठीक है। और ये डायरेक्टली इसके कैथोड के साथ कनेक्टेड होगा। यहाँ पर ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। तो एनोड रेजिस्टेंस के थ्रू सप्लाई आ रही होगी और जो कैथोड है वो कैथोड पिन पे कनेक्टेड होगा। यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से कनेक्शन होगा इसका। ठीक है, एनोड कैथोड, ओके। कैथोड पे कैथोड टच है। तो ये इस तरह से ये पूरी सर्किट बनी होती है, रेफरेंस, एनोड, कैथोड, ओके। रेफरेंस पिन पे 2.5 वोल्ट आने चाहिए। हम इसके बाद चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए कि क्या यहाँ 2.5 वोल्ट रहते हैं या नहीं, ठीक है। सभी रेजिस्टेंस को लगाते हुए बाद में।
और यहाँ पर हम अभी जब सभी कुछ ओपन है तब डायोड टेस्ट भी कर लेते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं डायोड टेस्ट पास हो गया। और दूसरी साइड जो है वो भी चेक कर लेते हैं। कलेक्टर एमीटर है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। कलेक्टर पिन फीडबैक ले जा रही है इस आईसी को। ओके, और एमीटर ग्राउंड होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्राउंड पिन के साथ कनेक्टेड है। ओके, मैं कंटिन्यूटी में आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा, बजर बजेगा, ठीक है। तो ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो कि फोटो टाइप है। ओके, अंदर ये जो डायोड है एनोड कैथोड, ये भी फोटो टाइप डायोड है जो एमिट कर रहा है आईआर लाइट। कलेक्टर एमिटर से करंट फ्लो होगा, ठीक है। फ्लो कब होगा? जब बेस पे कोई वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज किस तरह से? लाइट के माध्यम से। ओके, और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फ्लो होगा। ओके, तो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज फ्लो होगा तो यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो ये फीडबैक लाइन है। तो ये कैसे काम करेगा? कलेक्टर टू वोल्टेज कितना ग्राउंड हो रहा है, इसका काम है ये 431 का। आउटपुट में जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसको सेट करके यहाँ पर फीडबैक चेंजेस आएंगे, जो कि इस आईसी से ड्राइव में आउटपुट में चेंजेस करके उसको नॉर्मल किया जाता है। तो ये पूरी जो चेन है ये फीडबैक लाइन है। जब मैं आपको बोलता हूँ कि फीडबैक लाइन चेन चेक कीजिए, तो ये पूरी लाइन है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें मेरी ट्रेनिंग में मिलेगी, जो कि अभी चंडीगढ़ में है 20 सितंबर को, और कलकत्ता में है। कलकत्ता की जो तारीख है वो मैं आपको दे रहा हूँ। कलकत्ता की ट्रेनिंग है, उसकी तारीख है 15, 16, 17 नवंबर। 15 तारीख को नवंबर में स्टार्ट होगी कोलकाता में, और दिसंबर में 27 तारीख को दिल्ली में। ओके, ये मेरी 3 ट्रेनिंग्स है आने वाली, जिसमें से चंडीगढ़ की ट्रेनिंग में अब थोड़ी ही सीट बची है। ऐसे ही कलकत्ता की ट्रेनिंग की भी सीट फटाफट बुक हो जाएगी। सो आप अगर जो वेट करके बैठे हैं लास्ट मोमेंट तक, तो प्लीज़ अपने आप को इतना स्लो मत कीजिए, ठीक है, अपडेट लेने में। सो अभी हम देख लेते हैं ये सभी रेजिस्टेंस को लगा के यहाँ पर रेफरेंस पिन पे क्या वोल्टेज है। ओके, ओके, पहले थिनर लगा लेते हैं फिर। ये कब आया था? ये ब्रश के साथ आया क्या? पर अब हम चेक कर लेते हैं इसकी कंटिन्यूटी, जो कि डायरेक्टली इसकी पिन के साथ होती है, ठीक है। फर्स्ट पिन इधर है, सेकंड पिन, ठीक है। सेकंड पिन से फीडबैक इनपुट होता है इस आईसी को। सो अभी हमारा पहला काम होगा इस पिन पे क्या है वोल्टेज वो चेक करना। ये लगभग 2.5 वोल्ट के करीब होना चाहिए ये पॉइंट पे। ओके, अभी हम ये चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से वोल्टेज यहाँ 12 वोल्ट चेक कर लेंगे। 12 वोल्ट की स्थिति क्या है? अभी हमने सभी रेजिस्टेंस चेक कर लिया है। यहाँ पर यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी आउटपुट बन चुके हैं। तो यहाँ ड्राई सोल्ड था इन रजिस्टर्स का, ठीक है। तो 12 वोल्ट आ गए। इंडिकेटर लाइट की पोजीशन क्या है? यहाँ आप देखो, इंडिकेटर लाइट शो कर रहा है और पावर ऑन करने पर ये डिम होके फुल हो। सो अभी हमारा जो रिपेयरिंग था वो यहाँ पर था,
फॉल्ट इन रजिस्टेंस में ही था, लेकिन फॉल्ट रजिस्टर के अंदर नहीं था, ड्राई सोल्डरिंग के वजह से ये फॉल्ट था। तो ये हमने ड्राई सोल्ड से ठीक किया फीडबैक लाइन को। ओके, दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने रिपेयरिंग की और रिपेयरिंग का सही तरीका बताया आपको, और इसी तरह के सही तरीके के साथ मैं अपनी ट्रेनिंग में भी आता हूँ। अब ट्रेनिंग की डेट्स याद रखो और यहाँ वहाँ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कि मार खाया हुआ है ऐसी ही कोई ट्रेनिंग में जाकर। सो प्लीज़ इधर उधर ट्रेनिंग लेने से अच्छा विनोद कैनी के यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ आ जाओ, और परफेक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए अहमदाबाद में, कलकत्ता में और चंडीगढ़ में और दिल्ली में ये मेरी ट्रेनिंग बैचेस हैं जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच जो मेरी है वो 20 सितंबर को है, अगले महीने, जो कि चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ और हरियाणा और इनके आसपास रहने वाले लोगों को मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कॉल कीजिए मुझे और ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आपकी सीट रजिस्टर करनी है। कोलकाता वाले आप दूर नहीं है, अभी नवंबर अभी पास में ही है, और नवंबर की 15 तारीख को स्टार्ट होगी कोलकाता की ट्रेनिंग, जो कि 3 दिन की होगी, 15, 16, 17। ठीक है, तो कोलकाता वाले, उड़ीसा वाले और कोलकाता के आसपास वाले सभी लोग वो प्लीज़ ध्यान रखें मेरी ये डेट। यहाँ वहाँ मुंह मारने की जरूरत नहीं है। विनोद कैनी की ट्रेनिंग में आ जाइए, सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा, समय बर्बाद नहीं होगा, और इतनी एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग से आप इतना वंचित क्यों रह रहे हैं? मुझे तो कभी कभी गुस्सा आता है कि इधर उधर क्यों जा रहे हैं आप। इतनी अच्छी ट्रेनिंग जब मैं दे रहा हूँ तो आपको कहीं और जाने की कहाँ जरूरत है। और एक ट्रेनिंग है मेरी दिल्ली में जो कि 27 दिसंबर को है इसी साल, और अहमदाबाद में हर महीने ट्रेनिंग होती है, उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन अपनी सीट बुक कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। ये दूसरा पार्ट था हमारा इसका। अब तीसरे पार्ट में हम बताएंगे कि किस तरह से ये रिपेयर हुआ। अभी मैं बता देता हूँ आपको कि ये रिपेयरिंग करने के बाद पिक्चर बनती है या नहीं। ओके, वो तो स्पीकर है, आवाज़ ऐसे भी बंद रखनी है। ठीक है, ये भी है ना सर, डिस्प्ले के लिए, बैकलाइट, वो तो बैकलाइट के लिए। एक मिनट, स्क्रू एक लगा दो यहाँ पर। इसका स्क्रू कौन सा सर? अभी आपने बैक कवर में, बैक कवर में था ना, ये था, हाँ, बस यही लगा दो। नहीं लग रहा है सर। रेडी। सो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट की पोजीशन वाइट है, और ये मैंने ऑन किया, ऑन हो गया, TCL लिखा हुआ आ गया। सो ये टीवी रेडी हो चुका है। सो इसमें फॉल्ट जो था वो पावर सप्लाई में जो रेगुलेशन सर्किट था उसका था, और किस तरह से रिपेयर करना है ये पूरी मैंने आपको वीडियो बताई है। इसमें किस तरह से रिपेयरिंग होता है ये सारे वीडियोस मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी होता है, जो कि आप मिस मत करिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको धोखा नहीं खाना है, मेरे यहाँ आ जाना है।